डियर, अब हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट हैं आपके इलेक्टिव प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर थे, है ना। और ये पेपर में आपका जो है क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उसी फॉर्मेट में आपको वन बाय वन सारे टॉपिक्स मैं कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको जो है सॉल्व कर सको, किसी तरीके का कोई दिक्कत आपको ना हो। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे किया जाता है, उसके बारे में ओवरव्यू जानेंगे। डिटेल में आपको अभी पढ़ना बाकी है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है ना अपना क्लासेज, तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो अभी तो और डिटेल में चलेंगे। बट अभी ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्यों मैनेज करते हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट आखिर होता क्या है और कैसे करते हैं। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है एक तरीके का प्रैक्टिस है या फिर कह सकते हैं स्ट्रेटजी है, जिसमें हम लोग ट्रैफिक फ्लो को रोड्स पे, हाईवे पे और भी ट्रांसपोर्टेशन के जो भी नेटवर्क्स हैं उसमें जो भी ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है उसको सेफली कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रैक्टिस या जो स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे उसी को कहा जाता है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं उसकी यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके और जो ट्रैफिक कंजेशंस है यानी ट्रैफिक जैम की जो कंडीशंस डेवलप हो रही है उसको कम किया जाए और ड्राइवर की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए काम किया जाए। पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट की जो सेफ्टी है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ जो व्हीकल से निकलने वाले जो गैसेस हैं या जो भी इमिशंस होते हैं व्हीकल से, उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य होता है। कुछ कॉमन स्ट्रैटेजी हैं जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रैफिक सिग्नल्स। द यूज ऑफ ट्रैफिक लाइट्स एंड सिग्नल सिस्टम्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ व्हीकल्स एट इंटरसेक्शंस, है ना। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सड़कें आकर आपस में मिल रही है यानी इंटरसेक्शंस बना रही है, उस जगह पे हम लोग ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक सिग्नल्स सिस्टम्स का इंस्टॉलेशंस करते हैं और उसकी मदद से उसको मैनेज करते हैं ताकि इंटरसेक्शंस पे यानी जहाँ पे मुहानी है ना, मतलब या तो एक तरफ से दो तरफ से आ रहा है या तो तीन तरफ से होगा या तो चार तरफ से हो रहा है, तो जहाँ पे भी इंटरसेक्शन डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे लाइट लगाया जाता है ताकि कंजेशंस ना हो और साथ ही साथ आपका जो है फ्लो, जो ट्रैफिक फ्लो है वो अच्छे से हो सके। उसके बाद लेन मैनेजमेंट। लेन मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि यूज ऑफ लेन्स सच एज हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स लेन्स एंड बस ओनली लेन्स और टू प्रायोरिटाइज सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड इम्प्रूव ओवरऑल फ्लो ऑफ ट्रैफिक। इसमें क्या होता है कि ये जैसे लोकल एरियाज़ में तो ये नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, है ना, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आपको ये लेन मैनेजमेंट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि कोई पैदल चल रहा है तो उसको अलग लेन दिया गया है कि इसमें सिर्फ पैदल चलने वाला होगा। फिर एक लेन दे दिया जाएगा जिसमें सिर्फ बोला जाएगा कि सिर्फ साइकिल और मोटरसाइकिल वाला इस लेन में चल सकता है। फिर एक लेन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि भाई इसमें जो है ना सिर्फ बड़े बड़े गाड़ियाँ चलेंगी, जैसे बसेज हो गई, है ना, ट्रक हो गई, वो इसमें सिर्फ चलेंगे। फिर एक लेन दे दिया जाएगा जो कि छोटे गाड़ियों के लिए होगा, 4 व्हीलर के लिए, जो हाई स्पीड्स वाले हैं, है ना, जो हाई स्पीड्स के साथ आएंगे जाएंगे। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, लेन का डिवीज़न किया जाता है। ठीक है, आप अगर इंदौर जाते हो, अगर कभी गए होगे तो वहाँ पे बस लेन अलग से जो है बनाई गई है कि उस लेन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, बसें चलेंगी। आपका जो पर्सनल गाड़ी है या फिर आपका 2 व्हीलर हो गया या फिर ऑटो हो गया, वो उस लेन में नहीं चल सकता है। और भी कई सारे शहरों में इस तरीके की चीज़ें या कंडीशन जो है लेन मैनेजमेंट देखने को मिलता है। इससे होता क्या है कि जो ट्रैफिक फ्लो है वो बेटर किया जाता है और पता रहता है कि भाई इसमें तो सिर्फ बस ही आएगा, तो उसी के अनुसार वो स्पेसेस बनाई जाती है।
उसके बाद फिर बात किया जाए वेरिएबल मैसेज सिग्नल्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का यूज करके एक स्क्रीन्स लगा दिया जाता है जिस पे अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है दिखाए जाते हैं, जैसे स्पीड लिमिट्स, रोड क्लोजर्स, वेदर कंडीशन, इन सभी के बारे में जो है साइंस के द्वारा क्या किया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एडवांस टेक्नोलॉजीज सच एज जीपीएस, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स that can use to monitor traffic conditions and optimize traffic flow। मतलब आप कई बार क्या होता है कि जीपीएस में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका यूज करके भी जो है ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है। और अब जो मतलब आज का जो समय हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। और जो यहाँ पे जीपीएस बोला गया है, जीपीएस का आप अगर मेरी क्लासेस देखे होंगे, खैर आपका वो सब्जेक्ट तो नहीं आपको लिया गया है जीआईएस, उसमें मैंने बताया है एक होता है जीपीएस जीआईएस इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन में ये यूज किए जाते हैं। किस लिए? तो इसी के लिए यूज किया जाता है। जीपीएस जीआईएस इंटीग्रेटेड जो सिस्टम्स हैं वो ट्रैफिक फ्लो यानी ट्रांसपोर्टेशन में इसी कंडीशन के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ही जो है यूज किया जाता है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज किया जाता है। तो जिनके कॉलेज में जीआईएस एंड साइंस सब्जेक्ट है यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस जो सब्जेक्ट लिया गया है उनको जो है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो पढ़ना है, और आपको पढ़ना है कि कैसे करते हैं ये आपको पढ़ना है ना। उसके बाद आता है ट्रैफिक काल्मिंग मेजर्स टेक्निक्स सच एज स्पीड लम्प्स, राउंड आउट्स, चिंचैन्स दैट आर डिजाइन टू स्लो डाउन व्हीकल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। मतलब होता है क्या है कि आप देखे होंगे जैसे नॉर्मल हम लोग घर पे क्या बोलते हैं कि ब्रेकर लगा दो, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है ना, स्पीड को कम करने के लिए, है ना, छोटे छोटे पार्ट में बनाए जाते हैं, मतलब एकदम कम कम, ताकि स्पीड ज़्यादा भी स्पीड कम ना करना पड़े बट स्पीड कम करे ताकि एक्सीडेंट जो है वो ना हो और व्हीकल का स्पीड भी जो है कम हो जाए, है ना। यानी ओवरऑल जो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है इसका मेनली मकसद हमारा यही रहता है कि मेन आपका कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कंजशंस ना हो, जाम की कंडीशंस देखने को ना मिले और एक्सीडेंट्स कम हो, है ना। ये दो मेन रीजंस होते हैं जिसके कारण से जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, और यही दो मेन रीजंस हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, है ना। अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके आप सिग्नलिंग वगैरह नहीं किए, मैनेज नहीं किए तो जाम हर जगह लगेगा। जहां आपको 2 घंटा में जाना है वहां पे आप 10 घंटा में जाइएगा। और अगर आप ब्रेकर नहीं लगाइएगा, है ना, या जीपीएस की मदद से आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो एक्सीडेंट ज़्यादा होगा। तो ये 2 मेजर रीजंस हैं, बाकी और भी छोटे मोटे रीजंस हैं जिसके कारण से हमें जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट मेनली यही रीजंस हैं, मेनली 2 रीजंस जो कि है बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, अगली क्लासेस में। थैंक यू।